हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे और बेहतरीन तरीका से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 एपी समानांतर श्रेणी का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, आपको यह भी पता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8 नंबर। तो आप कॉपी कलम निकालकर रेडी हो जाइए और बार बार हम बोलते हैं साथ में नोट करते चलिए, साथ में हम बताते हैं और आपको नोट भी करते चलना है। तो ऐसा क्वेश्चन में मित्र सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है। हम क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें क्या दिया हुआ है ये हमें क्या करना है, देखना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। हल, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है मित्र, हल होता है। एक एपी में 50 पद है, जरा देखिएगा। एक एपी है जिसमें कितना पद है मित्र, 50 पद है, 50 टर्म है। तो ये पदों की संख्या है, तो ये n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है, पदों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, आराम से पढ़िए। जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद मतलब हुआ A3। तीसरा पद मतलब A3, क्लियर है। सुनिए, एक एपी में 50 पद है तो पदों की संख्या कितना हुआ, 50 हुआ। तो n जो है वो 50 है, क्लियर है। आगे देखिए, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद मतलब A3 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका 29वां पद क्या करना है, निकालना है। मतलब 29वां पद मतलब A29 क्या करना है, निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमें 29वां पद मतलब A29 निकालना है। तो सुनिए, जो दिया हुआ है गिवन उसे हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 50 पद तो पदों की संख्या तो n हम बोल देते हैं। पदों की संख्या बोलिए चाहे n बोलिए, बात वही है। तो n हो गया, आप लिख सकते हैं भी पदों की संख्या बराबर, हम डायरेक्ट उसे n लिख दिए। तो n बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, क्लियर है मित्र। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है, 12 है। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद तो A3 बराबर 12। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं तीसरा पद, हिंदी में तीसरा पद बराबर 12। तो उससे अच्छा है कि A3 बराबर क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। और अंतिम पद 106, अंतिम पद जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, क्या बोला है, अंतिम पद। इसे हम लिख देते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद कहने का क्या तात्पर्य हो रहा है, यहां समझिए। इसमें टोटल कितना पद है, तो 50 पद है टोटल। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से टोटल कितना पद है, 50 पद है। इसमें 50 पद है तो अंतिम पद क्या हुआ, 50 हुआ। तो इसका मतलब 50वां पद के बारे में बोल रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, कुल पदों की संख्या कितना है मित्र, 50 है। कुल पदों की संख्या 50 है और बोल रहा है अंतिम पद, तो अंतिम 50 होगा। अंतिम क्या होगा, 50। एक लॉजिक समझिए और यहां देखिए जरा। मान लीजिए कि एक टोकरी है, एक क्या है, टोकरी है और इसमें 10 आम है। अभी आम के समय चल रहा है, आम के सीजन, मौसम चल रहा है। आम मतलब समझ रहे होंगे, बड़ा बड़ा भी आम होता है क्या। तो यहां जरा देखिएगा, तो 10 आम है इस टोकरी में। कुल आम कितना है मित्र, 10 है। और हम आपको बोल रहे हैं अंतिम आम तक खाना है। जरा लॉजिक समझिएगा, हम बोल रहे हैं इस टोकरी में, किसमें, बास्केट में, इस टोकरी में 10 आम है। कितना आम है, 10 आम है, कुल 10 ही आम है। और बोल रहे हैं आपको अंतिम आम तक आपको खाना है। हाँ, आप ही को, आप लोग को ही अंतिम आम तक खाना है। तो अंतिम आम तक मतलब 10 आम तक खाना है।
तो उसी तरह इसमें भी बोल रहा है कि कुल 50 पद है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106। तो 50 पद है ही है, तो अंतिम पद बोल रहा है तो 50 ही तो होगा। तो अंतिम पद मतलब क्या होगा? A50, 50वां पद। तो 50वां पद देखिए मित्र 106 है, तो ये हो गया 106। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आप क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आगे जरा टकटकी लगाकर क्या कीजिए, अब देखिए, आगे टकटकी लगाकर देखिए। तो हमें n दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन हमें 29वां पद क्या करना है? निकालना है। कौन सा पद निकालना है? चेचिस तगड़ा कर लीजिए। 29वां पद, आम आपको खिला दिए हम, अभी आपको आम हम खिला दिए हैं। 29वां पद क्या करना है? निकालना है। 29वां पद मतलब A29, तो A29 हमें फाइंड आउट करना है। ये क्लियर हो गया मित्र? तो जो जो दिया हुआ उसके मदद से निकालेंगे। देखिए इसका और इसका प्रयोग करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मित्र, चूंकि A3 बराबर 12, मतलब तीसरा पद है जो 12 है। ये क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा, तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन बिल्कुल इधर है। A50 106 है, A50, चूंकि A50 मतलब अंतिम पद कितना है? 106। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं, जो दिया हुआ था नोट किए, उसके बाद ये दोनों के नोट किए। अब देखिए an का फॉर्मूला लगाएंगे। पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे A3 का भी फॉर्मूला लगाएंगे और A50 का फॉर्मूला an पे जाएगा। तो A प्लस n-1 इंटू डी आपको पता ही है मित्र, बराबर क्या है? 12। यहां भी लगा दीजिए an का फॉर्मूला इसमें, A प्लस n-1 और इंटू डी बराबर 100 कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब इसे हल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। an का फॉर्मूला, तो इसमें n कितना है? 3 और इसमें n कितना है? 50। n कितना है? इसमें 3 और इसमें n कितना है? तो 50 है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़े तो A3, तो चलिए A पहले लिख देते हैं। n के जगह पे तो 3 होगा, n के जगह 3 लिख दिए, -1 हो गया। d, चलिए d लिख दिए, यहाँ पे d नहीं है इसलिए d मतलब सर्वांतर होता है। क्या होता है? सर्वांतर होता है। यहां देखिएगा 12, क्लियर है? a को a लिखें, n यहां से 3 लिखें, -1 d लिखें, 12 लिखें। इसमें भी चलिए आते हैं, अभी इसको पहले हल कर लेते हैं। तो a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, हाँ तो 2 लिख देते हैं। चलिए 2d, अब बराबर कितना हो गया? 12। क्लियर है? यहां से a का मान निकालिए तो 12 और ये 2d चल जाएगा उस तरफ, तो 2d उस तरफ गया तो प्लस से माइनस में, तो 2d उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ये हो गया 2d। इसको घेरा भी कुछ क्षण के लिए हम क्या करते हैं? लगा देते हैं। देखिए मित्र, ये जो a है प्रथम पद हुआ और ये भी a है प्रथम पद है, तो दोनों तो एक ही एपी का है और एक ही एपी के प्रथम पद आपस में समान होगा। तो यहां देखिए a का मान यहां से रखेंगे, a 12 माइनस 2d है, 12 माइनस क्या है जी? 2d, तो 12 माइनस 2d a के जगह पे रख दीजिए, a के जगह पे 12 माइनस 2d। क्लियर है? 12 माइनस 2d, इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं आप। प्लस n कितना रखेंगे? सोच के देखिए, n कितना रखेंगे? सोच के देखिए, सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग से, दिल से और मन से, तीनों से सोचिए। n है 50 मित्र और -1 और इंटू डी बराबर कितना? 106। क्लियर है? आगे देखिए जरा टकटकी लगा के, यहां जरा देखिए, यहां -2d हम लिख दिए, 50 में से 1 जाएगा, 50 में से 1 तो ये हो जाएगा 49d और ये हो गया 106। 12 को उस तरफ भेज रहे हैं मित्र, ए सखा सुनिए, 12 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस से क्या चीज में जाएगा? माइनस में, तो 12 उस तरफ गया, माइनस में 12 हो गया। सुनिए, ये -2d लिख दिए, 50 में 1 गया तो 49d हो गया और ये 12 को उस तरफ भेजे तो माइनस 49d में
2 डी घटेगा तो 47 डी बचेगा, 49 में से 2 गया तो 47 बचा, 47 डी। और 106 में 12 घटाइएगा तो 6 में से 2 गया तो 4 होगा, चलिए यहाँ 4 लिख दिए, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया तो 9 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया मित्र, 94 हो गया। अब देखिए ये तो 2 बार में कट जाएगा मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, 47 दूना कट गया तो डी बराबर आ गया मेरा 2, तो सर्वांतर देखिए तो निकल गया 2, सर्वांतर डी 2 निकला कि नहीं, हाँ। तो इसका इसमें रख दें, डी का मान किस में रखें, तो समीकरण 1 में रखिए, रख दीजिए। तो चलिए यहां देखिए 12 माइनस 2, डी के जगह पर क्या रखेंगे, डी के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 हो गया। तो ये 12 माइनस 2 दूनी 4। अब बताइए हमें 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, इसलिए ए बराबर 8 हो गया। ए बराबर प्रथम पद कितना आया, 8 आया। प्रथम पद कितना आया, तो 8 आया। ए ठाकुर यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अब ए निकल गया प्रथम पद, डी निकल गया सर्वांतर, तो हम 29वां पद निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। देखिए चूंकि ए 29 मतलब 29वां पद, तो फॉर्मूला तो ही लगेगा एनवा टर्म्स का, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। क्लियर है। ए बताइए कितना है, तो देख लीजिए वहां पे टकटकी लगा के देखिए, दिखा आपको, चश्मा लगा के देखिए, ए बराबर 8, तो ए के जगह पे 8। एन 29 है, तो चलिए 29 माइनस 1 इंटू डी। एन कितना था जी 29, डी 2 है, तो डी के जगह पे 2 सर्वांतर। क्लियर, इसे सोल्व कर दीजिए। 29 में से गया तो 30 होगा, 29 में से जाएगा तो 30 होगा कि 28 होगा, तो ये हो गया 28 और गुने 2। यहाँ 8 प्लस 28 दूना कितना 56, अरे 28 दूना 56, और 56 और 8 कितना होता है, तो हमको लगता है 64 होना चाहिए। जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, 5 और 1 कितना 6, तो 29वां पद कितना निकल गया मित्र, 64 निकल गया। 29वां पद कितना निकल गया ठाकुर, तो 64 निकल गया। दिस इज खूबसूरत आंसर। तो पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। 6 चीज तगड़ा करके देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़कर समझ लेना ही भी बहुत बड़ा बात होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको डरना नहीं है। सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। 6 चीज तगड़ा कर लीजिए, ध्यान पूर्वक आप सिर्फ क्या कीजिए, देखिए बको ध्यानम में देखिए, बगुला की तरह ध्यान लगाकर क्या कीजिए मित्र, देखिए। तो सबसे पहले हम यहां लिख दिए सॉल्यूशन मतलब हल। तो क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे पद, एक एपी है जिसका तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक एपी दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका तीसरा पद और 9वां पद देखिए है 4 और -8, तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, तो बोला जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, n निकालना है। तो पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरीका से समझाते हैं। देखिए मित्र, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, या आप इंग्लिश में लिख दीजिए गिवेन, दिया है या गिवेन। तो देखिए तीसरा पद, तो यहां हम लिख देते हैं मित्र तीसरे पद। तीसरे पद मतलब आप समझते हैं A3, तीसरे पद मतलब A3, तो तीसरे पद मतलब हो गया A3। क्लियर है। तो A3 तीसरे पद देखिए दिया हुआ है 4, कितना दिया है 4, अच्छा तरीका से समझिए, ये क्या है 4। उसके बाद देखिए 9वें पद, तो 9वें पद मतलब A9, 9वें पद मतलब A9, तो ये हो गया A9 हो गया। तो 9वें पद देखिए -8 है, तो यहां लिख दिए हम -8। क्लियर।
तीसरे पद दिया हुआ था 4, 9वें पद है -8। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छी तरीका से पहले पढ़िए, आपको क्लियर हुआ है इतना कि नहीं। मैथ में स्टेप बाय स्टेप समझिए और उसके बाद सीखिए। एक बार पढ़िए और देखिए कि ये क्लियर लाइन हुआ कि नहीं, आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहां देखिए, इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे, माना कि इस एपी का मतलब दिए गए एपी का, इस एपी का, माना कि इस एपी का मतलब दिए गए एपी का, इस एपी के एनवा पद शून्य होगा, एनवा पद शून्य है। हम मान लिए मित्र कि जो एपी दिया हुआ इसका एनवा पद क्या है, शून्य है। मतलब एन बराबर 0। जरा ध्यान दीजिएगा, ये समझना है आपको, ये स्टेप आपको क्या करना है, समझना है। इस एपी के एनवा पद शून्य है, एनवा पद। तो एनवा पद को क्या चीज से सूचित किए थे, याद कीजिए। एनवा पद को क्या चीज से सूचित किए थे, एन से या टीएन से। याद आया आपको? अगर जो कॉन्सेप्ट पिछला नहीं देखे हैं वो पीछे का वीडियो जरूर जाकर देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर हो जाए। एनवा पद को एन हो गया। तो देखिए कौन सा पद शून्य है, तो एन पद शून्य है, तो एन को किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए, हो गया। एनवा पद देखिए शून्य है, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन क्या करना है, निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकल टू क्या हो गया मित्र, 0 हो गया। तो देखिए हमें ये निकालने के लिए प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए, तो एन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हमें ना ही प्रथम पद पता है और ना ही डी पता है, तो कैसे होगा, कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो A3 दिया हुआ है और A9 दिया हुआ है, इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, A3 के मदद से और A9 के मदद से A और D निकाल लेंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम बताए हैं। तो ये अभी स्टेप हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। और आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए ये रहने दीजिए। माना कि AP के एनवा पद क्या है, शून्य है, अर्थात इसी के सामने लिखिएगा, अर्थात एन बराबर क्या, 0। ये क्लियर है मित्र, एन बराबर क्या है, 0। अब देखिएगा, चूंकि A3 बराबर 4, A3 बराबर क्या है, तो 4 है, और A9 बराबर -8 है। चूंकि A9 मतलब 9वां पद -8 है। an का फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से समझिए, आराम से समझिए। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। क्लियर है मित्र? आगे देखिए, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, डी, और बराबर क्या हो गया, -8। an का फॉर्मूला हम दोनों में लगा दिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। A प्लस n कितना है, 3, तो यहां हो गया 3 और इंटू डी और बराबर 4। यहां देखिएगा, A प्लस 3 में से गया तो 2 होगा, तो यहां 2d और बराबर 4। यहां से A का वैल्यू निकाल लीजिए मित्र, तो ये 2d जो है उस तरफ चला जाएगा, किस तरफ, उस तरफ, किस तरफ, उस तरफ, किस तरफ, उस तरफ, तो 4 माइनस 2d, इससे घेरा लगा दीजिए और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 लिख दिए। n के जगह पर 3 रखें, 3 में से गया 2 बचा 2d, 2d उधर गया तो माइनस में हो गया। क्लियर है? अब यहां आ जाइए, a का मान जो यहां पे दिख रहा है ये रख देंगे, 4 माइनस 2d a के जगह पे, a के जगह पे 4 माइनस 2d, कहां से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण कहां से मित्र, फर्स्ट से। a के जगह पे 4 माइनस 2d। क्लियर है? प्लस n कितना है इसका, तो 9 है, n कितना है, तो 9 माइनस 1 और इंटू क्या है, d, और बराबर माइनस क्या है, 8 है। देखिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर कितना, -8। a बराबर 4, a बराबर क्या है, 4, कहां से, 4 माइनस 2d, a बराबर 4 माइनस 2d। क्लियर, क्लियर, क्लियर?
यहां देखिए हो गया, n के जगह पर कितना 9, n के जगह पे 9 -1 d बराबर -8। ये देखिए ये -2d, ये हम लिख दिए -2d, 9 में से गया तो देखिए प्लस प्लस 8 और यहाँ d -8, ये 4 उस तरफ जा रहा है तो -4। यहां क्या किए हैं एक बार और समझिए, -2d को लिखे, 9 में से गया 8 बचा, -8 लिखे, 4 उस तरफ गया तो निगेटिव में माइनस में हो गया। देखिए मित्र ये दोनों को जरा कुछ कुछ कीजिए, तो ये दोनों दोस्ती कर रहा है, एकदम अटूट दोस्ती कर रहा है। ये दोनों सट गया 8d और -2d, ये दोनों सटा तो घटा, तो सटा देते हैं तो घटा देते हैं, 8 में से 2 गया तो ये बच गया 6d और -8 -4 हो गया, ये माइनस आपका 12। क्लियर है? 6 में से सॉरी भागा देंगे, 6 में से 12 भागा देंगे तो ये हो गया 2, तो d बराबर -2। d कितना निकला ठाकुर? तो d -2 निकला सर। तो d का यहां मान रखिए 4 -2 और d का मान रखिए, d का -2, d का कितना रखेंगे -2। क्लियर है? 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 4 4 कितना हो गया मित्र 8। यहां से निकल गया a का मान, प्रथम पद a और d निकल गया है। तो अब हम निकाल देंगे इस AP के nवां पद शून्य है माने थे, अर्थात n बराबर 0, तो n निकालना है हमें। क्या निकालना है मित्र? n क्या करना है निकालना है, ये भी साथ में लिख दीजिएगा। तो देखिएगा चूंकि an बराबर 0, ये कहां से लिखे हैं? तो पहले है हम समझा चुके थे, माना कि इस AP के nवां पद है जो शून्य है, अर्थात an बराबर 0 होगा। जब nवां पद शून्य होगा तो nवां पद देखिए हम शून्य ले लिए। क्लियर है? nवां पद क्या लिए हैं? शून्य। इसी को लेकर हल करेंगे। देखिए an का फॉर्मूला आप जानते हैं मित्र, a प्लस n -1 और इंटू d बराबर क्या है 0 है। a का मान रखिए, तो a का मान देखिए कितना है 8 है, a का मान कितना है 8 है। n तो निकालना है तो रहने दीजिए, d का मान बताइए कितना निकाले हैं -2, तो यहाँ चलिए -2 और बराबर 0। तो देखिए मित्र यहाँ ये पूरे लिख दीजिए n-1 और गुने -2, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? चलिए ठीक है। 8 इस तरफ जाएगा तो 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। यहां देखिए मित्र, यहां देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया, ये 4 बार में देखिए कट जाएगा। यहां से n-1 बराबर देखिए 4 है, 1 उस तरफ जाएगा तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो माइनस से 1 गया तो प्लस में, और 4 और 1 कितना हो गया मित्र 5 हो गया। तो देखिए n आपका निकल चुका है। तो पांचवा पद इसका जो होगा शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो पांचवा पद लिख देंगे, अतः पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? पांचवा पद। हम क्या किए? an बराबर 0, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, an प्लस n-1 इंटू डी। a का मान देखें यहां से 8 दिख रहा है आपको, a का मान 8 यहां रख दिए। n नहीं है, d देखिए यहां से -2 है तो यहां -2 रखें। 8 उस तरफ गया देखिए माइनस में गया था, ये बच गया पूरा माइनस माइनस कटा, 2 से 4 बार में कटा। उसके बाद 4 हम लिख दिए, n-1 लिखे, माइनस उस तरफ गया -1 तो +1 हुआ, 4 और 1 5। अतः पांचवा पद क्या हो गया? शून्य हो गया। तो पहले आप यहां तक अच्छी तरीका से क्या कीजिए मित्र, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मजा आएगा। अच्छा से समझिए, टकटकी लगाकर सॉल्यूशन हल में जरा देखिए। एक बार आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिए, एक AP है, उसका 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक लॉजिक, एक क्या लॉजिक, राम श्याम से 7 रोटी अधिक खाता है, इसका मतलब समझे। कौन? राम किससे? श्याम से। कितना रोटी अधिक खाता है? 7 रोटी अधिक खाता है। राम जो है श्याम से 7 रोटी अधिक, तो श्याम में 7 जुट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा।
राम श्याम से 7 रोटी अधिक खाता है। यही बस यहाँ पे फंडा कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वें पद जो है मित्र वो 10वें पद से 7 क्या है अधिक है। तो हो गया क्लियर। 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है। राम श्याम से 7 रोटी अधिक खाता है। राम श्याम से 7 रोटी अधिक मतलब प्लस, तो 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये समझ गए तो क्लियर हो गया। और हम अच्छा तरीका से समझाते हैं, जरा देखिएगा प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहां हम लिख रहे हैं 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से 7 अधिक है तो इसमें क्या होगा? छूट जाएगा। कौन? 17वां पद किससे? 10वें पद से। क्या है? तो 7 अधिक है। देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 क्या है मित्र? अधिक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा से एक बार दिमाग लगा के देखिए तो आप समझ रहे हैं कि नहीं ये बात जो हम लिख रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इसी पे पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह का सवाल है जो मित्र, इस तरह का सवाल 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, कभी कभार 2 मार्क्स में भी पूछेगा और कभी कभार 3 मार्क्स में भी, 3 नंबर में भी क्या करेगा? पूछेगा। तो आप समझिए कि ये आया कि नहीं समझ में। आप एक बार जल्दी पढ़िए और देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 17वें पद का फॉर्मूला लगा दीजिए। an 17वां पद मतलब रियल में क्या होगा? तो a 17 होगा। क्लियर है? 17वां पद 10वें पद मतलब क्या होगा? 10वें पद मतलब a 10 होगा और प्लस 7। 17वें पद मतलब a 17, 10वें पद मतलब a 10 प्लस 7। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे an का। तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बराबर, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए इसका लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बराबर 7। क्लियर है मित्र? चलिए आगे आते हैं। a प्लस n कितना है? तो 17 है। देख लीजिए इसमें n कितना है? 17 और इसमें कितना है? 10। तो 17 n के जगह 17 माइनस 1 और इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? बराबर a रहने दीजिए प्लस n कितना है? 10, तो 10 माइनस 1 और इंटू डी। अच्छा ये प्लस होगा यहाँ पे प्लस, और ये हो गया आपका प्लस, कितना हो गया? 7। अच्छा से आप देखिए हम अभी तक क्या किए? an का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ भी an का फॉर्मूला लगाएं। a को a लिख दिए, n के जगह पे 17 माइनस 1 इंटू डी। a को a लिखें, n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। क्लियर? अब देखिएगा मित्र, ई जो a है प्रथम पद, ये और ये कट जाएगा। ये दोनों प्रथम पद वही है। a और a क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि a प्रथम पद है, ये भी a प्रथम पद है। ये प्लस में अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में कट जाएगा। 17 में से 1 गया, 17 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 16d। 17 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16d। और ये देखिए 10 में से 1 गया तो 9d हो जाएगा। ये पूरा देखिए 9d और प्लस 7। ये देखिए मित्र 16d और ये भी d है और ये भी d है। तो ये 16d इसको बुला लिया, आइए आइए आइए, तो बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। तो चलिए आ जाइए। 9d इस तरफ आ गया लेकिन माइनस में आया तो माइनस 9d और बराबर 7। 16d में से 9d जाएगा, 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो आप जानते हैं 7 बचता है। 16 में से 9 गया 7d और बराबर क्या? 7। तो ये 7 कट जाएगा एक बार में। तो d क्या यहाँ मान निकल गया? देखिए कितना मित्र? 1 निकल गया d। तो सार्वांतर, यही तो पूछ रहा था कि सार्वांतर क्या है, सार्वांतर ज्ञात करें। तो सार्वांतर निकल गया d। लिख देंगे, अच्छा से लिख देंगे, अतः सार्वांतर मतलब d बराबर क्या आ गया? आंसर इसका 1। यही इसका क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? पहले आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है। जरा देखिए एक बार आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए मित्र, पहले पढ़िए।
देखिए एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है? कौन सा पद? तो कौन सा, तो मान लेंगे एन पद। तो पहले आप लिखिए जो दिया हुआ है, गिवेन दिया है, तो जो एपी दिया हुआ है मित्र उसे लिख दीजिए। एपी 3, 15, 27, 39 ... ये एपी दिया हुआ है, लिख दिए। इसका प्रथम पद हम लोग लिख सकते हैं। प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद मतलब ए, तो प्रथम पद कितना है बताइए? 3 है। ए प्रथम पद कितना है? 3 है। और इसका सर्वांतर भी निकाल सकते हैं हम लोग। सर्वांतर मतलब डी, तो डी निकाल दीजिए। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 15 अगला और पिछला है 13, तो 15 माइनस 3 आप कहीं भी निकाल सकते हैं। 27 माइनस 15 भी, तो 15 में से 3 जाएगा मित्र, तो ये बचेगा आपका 12। अगर 39 में भी 27 घटाते हैं तो बचेगा 12, 27 में से भी 15 घटाते हैं तो बचेगा 12। देख लीजिए 39 में से अगर आप 27 घटाते हैं तो 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 गया। कहीं से भी घटाइएगा तो सर्वांतर कितना आएगा? 12 ही आएगा। अब यहां तक क्लियर हुआ। करा कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है? तो मान लेते हैं n पद है जो 94 पद से 132 क्या है? अधिक है। कोई दिक्कत है? n पद, तो n हमें निकालना है इसमें, तो यहां लिख देते हैं। माना कि दिए गए एपी के, दिए गए एपी के nवें पद, nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्लियर है? माना कि दिए गए एपी के nवें पद, nवें पद को हम क्या किए मित्र? मान लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या चीज से? प्रश्न से क्या बोला? nवें पद, nवें, तो nवें पद मतलब an हो जाएगा। nवें पद मतलब an। 54वें पद से जरा ध्यान दीजिएगा, यहां अच्छा सा हम लिख देते हैं। nवें पद 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। देखिए मान लिए nवें पद, ये नहीं भी प्रश्न से लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां चूंकि दे दीजिए। चूंकि nवें पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन में ये कौन? nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, माने हैं। तो nवें पद का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। हमें n निकालना है मित्र। यहां देखिए इसका भी लगाएंगे, तो 54वें पद मतलब क्या होगा? इसे अच्छा से लिखते हैं एक बार और हम पहले। nवें पद के मतलब हम लिख सकते हैं क्या मित्र? an। सही है कि गलत है? 54वें पद का मतलब a54 हुआ। 54वें पद के मतलब a54 और ये है 132। समझिए बात को अच्छी तरीका से पहले आप। nवें पद को an लिखें, 54वें पद को a54 लिखें और प्लस 132। चलिए फिर से एक बार यहां तक हम पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। दिया है एपी, तो एपी जो दिया हुआ था मित्र उसे हम लिख दिए। प्रथम पद देखिए 3 है, प्रथम पद a3 लिख दिए। सर्वांतर डी है, सर्वांतर क्या है? डी है। तो 15 में से 3 घटा दिए तो 12 आ गया। 27 में से 15 घटा दीजिए, ये 39 में से 27, 12 ही आएगा। सर्वांतर निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना कि दिए गए एपी के nवें पद, हम मान लिए nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, लिख दी। nवें मतलब an, 54वें मतलब a54 और 132। यहां तक एकदम क्लियर, नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? यहाँ d हो गया। इसका भी an का फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस n माइनस 1
और इंटू डी और प्लस 132। देखिए ए तो दोनों सेमे है तो कट जाएगा मित्र, एन निकालना है, ये वाला एन देखिए निकालना है तो एन माइनस 1 और डी सर्वांतर तो देखिए सबके लिए समान होता है, ये देखिए 12 है तो डी देखिए वहां से 12 रख देंगे। यहां देखिए एन इसके लिए 54 दिया हुआ है, देख लीजिए एन इसका 54 है, 54 तो 54 और माइनस 1 और साथ में डी भी दिया हुआ है मित्र 12, डी सभी के लिए समान होता है 12 और प्लस 132। क्लियर है। अब देखिए n माइनस 1 और ये गुने 12 रहने दीजिए। देखिए 54 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 53 और गुने 12 और प्लस 132। देखिए 53 और 12 को गुना कीजिए पहले, यहाँ देखिए हम गुना कर देते हैं 53 को और 12 को गुना, तो 3 दूना 6, पाई दूनी 10, 3 का 3, 5 का 5, देखिए 6 का 6 जोड़ दीजिए इसको अच्छा से, 6 का 6, 3 का 3, 5 और 1 6, 636 हो गया। तो यहाँ रहने दीजिए n माइनस 1 और गुने 12 दिख रहा है आपको, 13 गुने 12 सॉरी 53 गुने 12 तो ये हो जाएगा 636। गुना ठीक से कर लीजिएगा, गलत भी हो सकता है। 636 प्लस 132 इसको आप जोड़ दीजिए, इधर देखिए सोल्व कर रहे हैं इस तरफ, n माइनस 1 और गुने 12 रहने दीजिए, ये दोनों जोड़िए, 6 और 2 देखिए मित्र 8 हो गया, क्लियर है। 3 और 3 देखिए 6 हो गया, ये भी क्लियर है। 6 और 1 देखिए 7 हो गया, ये भी क्लियर है। 12 से ये कटता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा हम लोग को, तो काट के देखते हैं। 7 6 8 में कितना से करेंगे 12 से, तो 12 5 60, 12 छक 72 होता है मित्र, 12 छक 72। तो ये देखिए 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो यहाँ कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, सॉरी 12 छक 72, 12 छक कितना होता है 72, तो 6 में 2 गया 4, ये 7 में 7 गया तो 0 मतलब कट गया, यहाँ 8, तो 12 चौक 48, 12 चौक कितना होता है मित्र 48, तो ये पूरा खत्म, तो 64 आया, मतलब 12 से ये 64 बार में क्या होगा कट जाएगा। यहाँ देखिए बचा n माइनस 1, n माइनस 1 ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मन है। अब 64, ये 1 उस तरफ जाके जुट जाएगा, माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो n बराबर, इसलिए n बराबर 64 और माइनस 1 तो प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64 और 1 65। देख लीजिए अच्छा से, n आ गया 65। तो कौन सा पद n में nवां पद, तो nवां पद 65 आ गया, तो 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 क्या है अधिक है। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो लास्ट में लिख दीजिए। अतः 65वें पद 54वें पद से 54वें पद से, अतः 65वें पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए।